नमस्कार, आप देखें न्यूज क्रांति। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री शिवकांत जी। बात करेंगे इस समय जो घमासान मचा किसानों को लेकर, सड़कों को किसान हैं और एक बिल पास हुआ है, इसको लेकर क्या बोलते हैं और किसानों के लिए बुंदेलखंड में आए हुए हैं, बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का किसान सूखे की मार झेल रहा है। अभी तक बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त नहीं किया गया है, इसके विषय में क्या कहते हैं जी। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत। पहले जी धन्यवाद, नमस्कार। इस समय जो किसान सड़कों पर है, विरोध चल रहा है, किस बात का विरोध चल रहा है? किसान सब जगह सड़कों पर नहीं है, कुछ जगह पंजाब में, कुछ जगह हरियाणा में सड़कों पर किसान देखने को मिल रहा है। वहाँ कहीं चक्का जाम वगैरह की जैसी स्थिति की आज जानकारी मिली है। ये सारा जो विरोध है वो अभी भारत सरकार द्वारा संसद के अंदर 3 अध्यादेश 16 जून को लाए थे। बाद में उनको उन तीनों बिलों को जो संसद में पास किया गया है उनको लेकर के ये सब चल रहा है। 3 जो बिल हैं, अध्यादेश हैं, उसमें एक अध्यादेश है कि किसान अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। दूसरा जो अध्यादेश है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, किसान की उपज की बोने से पहले की ही गारंटी देता है वो। तीसरा जो अध्यादेश है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन का है। तो ये 3 अध्यादेश अभी सरकार लेकर के आई है। उन सब का पक्ष और विपक्ष में अलग अलग स्थिति बनी हुई है। भारतीय किसान संघ का इन तीनों अध्यादेशों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कहना है कि ना तो हम इन अध्यादेशों के पक्ष में हैं बिलों के, ना हम इनके विरोध में हैं। हमारा सरकार से कहना ये है कि ऐसे समय में जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो आपको इन अध्यादेशों को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। मुझे इन तीनों अध्यादेशों में किसान को कोई लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जहाँ तक प्रारंभिक दृष्टि से इन अध्यादेशों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं व्यापारिक मानसिकता की बात है, इसमें व्यापारियों को ही मुझे लाभ होता हुआ दिखता है। भारतीय किसान संघ का प्रारंभ से ही जब इन सब का विचार चल रहा था, विचार ये आज ही नहीं आया है, मोदी सरकार लेके ही नहीं आई है। इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी यही प्रकार का अध्यादेश बिल लाने की तैयारी थी। वो भी एपीएमसी एक्ट में, मंडी एक्ट में संशोधन करने की बात कर रहे थे। वो भी एक बाज़ार की बात कर रहे थे कि पूरे देश में कहीं भी बेच सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं कोई नया अध्यादेश नहीं है। ये पंजाब में प्रयोग होकर रद्द हो चुका है, ये उत्तर प्रदेश में प्रयोग होकर पूर्व काल में रद्द हो चुका है, ये तमिलनाडु में इसका प्रयोग करके रद्द कर चुके हैं। इससे हिंदुस्तान के अंदर कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है। और इसलिए पूर्व में ही जब इन अध्यादेशों की चर्चा चल रही थी तब भारत सरकार को हमने लिखित में दिया हुआ है। अब चूंकि हमारी काम करने की अपनी पद्धति है, सरकार से चर्चा चल रही है। हमारा जो इस संदर्भ में कहना है कि सरकार इन 3 अध्यादेशों को लेके आई है, सरकार की अपनी सोच है, वहाँ भी जानकार लोग बैठे हैं, बिल लेके आई है। भविष्य में 5, 6, 7 महीने में, साल 2 साल में पता चलेगा इनके जब व्यवहार में आएंगे इससे लाभ होती कि हानि होती है। पर भारतीय किसान संघ का मत ये है कि इन अध्यादेशों में हमें कहीं पर भी सरकार के द्वारा घोषित जो समर्थन मूल्य से एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो सरकार घोषित करती है रबी और खरीफ की फसलों का, उसमें खरीदी की कहीं इसमें गारंटी दिखाई नहीं देती है। जब ये विषय हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के सामने उठाया तब प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से सारे देश के किसानों को बताना शुरू किया है कि एमएसपी की खरीदी होगी, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हो पर हम इसे मान रहे हैं, पर हम कैसे मान जाएं? गेहूं का समर्थन मूल्य अब आपने बढ़ा के 1975 कर दिया है, पर अभी बाजार में 1600 है। मक्का का समर्थन मूल्य 1750 है, पर 800, 900, 1000 बिक रहा है। बाजरा का 2150 है, पर 1100, 1200 बिक रहा है। तो समर्थन मूल्य घोषित कर देने से कुछ नहीं होता। हमें देश के अंदर सरकार को एक चौथा बिल लाना चाहिए, एक चौथा कानून संसद में लाना चाहिए कि समर्थन मूल्य से नीचे मंडी के अंदर सरकारी नीलामी कभी नहीं होगी
और जिन व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके यहाँ समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी किसान के उत्पादन की नहीं होगी। ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है, तो बाकी इन सब कानूनों की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह विपक्ष विरोध कर रहा है वो किसान भी सपोर्ट में है, किसान भी सड़कों पर है, क्या विपक्ष राजनीति सिद्ध करने के लिए विरोध कर रहा है या जो बिल आया है सही में किसानों को विरोधी है, किसान जिस तरह बता रहे हैं या विपक्ष बता रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, पक्ष क्या कर रहा है, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं और हम तो ठहरे किसान लोग, तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, ज़्यादा समझ में तो बात आती नहीं है। हमको तो ये समझ में आता है कि जो हमने पैदा किया है उसमें जितनी लागत लगी है, खाद बीज पानी बिजली आप ही ने रेट सब तय कर रखी हैं, जो हमारी लागत लगी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कोई भी काम करे उसे घाटे में बेचे जी? तो मुनाफे में हमें बेचना है। जब मुनाफे में बेचना है तो जितनी हमारी लागत आ रही है उसमें 20-25% फ़ायदा जोड़ करके हमारा भैया भुगतान कर दो, हमें नहीं करना। पर दूसरी बात यह है, विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष आज बोलने लगा, जब पक्ष में था तब इन्होंने क्या कर लिया था? भाई आज आप अपनी इतनी वाही कर रहे हो, किसान को नुकसान हो रहा है, अभी तक तो सरकार में यही थे 60 साल से, तब इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? तब भी तो इनको करना चाहिए। एपीएमसी एक्ट जो मंडी विधेयक है, मंडी एक्ट है, मंडी एक्ट में लिखा हुआ है राज्य सरकार को ये अधिकार है कि मंडी के अंदर समर्थन मूल्य से नीचे नीलामी नहीं होनी चाहिए, ये राज्य सरकारें ला सकती हैं। तो जो विपक्ष विरोध कर रहा है वो अपने राज्य में कानून क्यों नहीं लेके आता? पर हम इन राजनीतिक पचड़ों में पड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम किसानों के लिए भले करते हैं, भले के लिए काम करते हैं। ना तो हम सड़क पर इस बात के लिए उतरेंगे कि हम तोड़फोड़ करें, क्योंकि तोड़फोड़ करना भी वो कहीं ना कहीं किसी समाज की संपत्ति है अथवा सरकार की संपत्ति है। सरकार की अपनी किसी निजी संपत्ति नहीं, वो हमारे द्वारा ली गई टैक्स से ही जाता है सब कुछ, इसलिए हम इस प्रकार का विरोध पसंद नहीं करते। सरकार पर हमने दबाव बनाया है और फिर से मैं कहूँगा, मैं चौथे कानून की बात कर रहा हूँ, समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी होनी चाहिए, और अगर समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी होती है तो इस पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, अपराध होना चाहिए कि उसे सजा हो कि समर्थन मूल्य के नीचे बिक्री हुई कैसे, खरीदा कैसे गया। सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, जब समर्थन मूल्य पर कोई उपज खरीदी ही नहीं जा रही तो समर्थन मूल्य का मतलब क्या है घोषित करने का? आप इन बिल के ना सपोर्ट में हैं ना विरोध में हैं, अगर आप जो चौथे मांग कर रहे हैं अगर नहीं होता है उस संबंध में आप फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन के रास्ते खुले हैं। हम लोग तात्कालिक किसी मुद्दे पर उठा करके बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। सरकार से बात चल रही है और सरकार यदि हमारे बात को नहीं मानती है, टालम टोल करती है, तो एक निश्चित समय अवधि के बाद में हमें वो रास्ते अख्तियार करना पड़ेंगे जिस रास्ते से सरकार कमज़ोर हो। सड़क पर आना पड़ेगा तो सड़क पर भी आएंगे, और अभी तो हमने प्रारंभिक रूप से सब जगह ज्ञापन दे करके और कृषि मंत्री जी को अपना पत्र भेज दिया है व्यक्तिगत रूप से मिल करके कि आप चौथा कानून लेकर के आओ। तो हमारे दबाव में आकर के उन्होंने इतना किया है कि हम एसपी पे खरीदी करेंगे, पर हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम कानून की मांग कर रहे हैं कि संसद में अभी कैबिनेट करो, उसमें अध्यादेश लेके आओ, सत्र में कानून लेके आओ समर्थन मूल्य पर खरीदी का। ये हमारा स्पष्ट। बुंदेलखंड का किसान जो है सूखे की मार झेल रहा है, इस विषय में अभी तक सरकार ने सूखाग्रस्त नहीं किया, घोषित नहीं किया है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? आप क्या नज़रिया, किस नज़रिए से देख रहे हैं सरकार का रवैया अभी तक? देखिए, ऐसा है, बुंदेलखंड में कोई सूखा ये साल 2 साल 3-4 साल का विषय नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जो क्षेत्र कहलाता है वो 7 जिले आते हैं। इन 7 जिलों में से कुछ हिस्सा हमारा ऐसा है जहां वाटर लेवल बहुत डाउन जाता है, कहीं कहीं 600 फीट 700 फीट 800 फीट जाता है। और तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें कि बुंदेलखंड के आसपास के जिलों में बारिश अच्छी हो जाती है और इन जिलों में बारिश स्वाभाविक रूप से कम होती है। सरकार से 2 प्रकार की बातें हमने कही हैं। वर्षा ये तो भगवान के हाथ में है, वहाँ तक तो हमारी पहुँच है नहीं, ईश्वर के हाथ में है। पर सरकार से हमने कहा है कि आपको नदियों को जोड़ने का काम करना चाहिए। किन नदियों को जोड़ने से हमारा कौन सा जिला पूरा सिंचित हो सकता है, और बड़े बड़े डैम बना करके पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बड़ी योजना लेके आते हो तो उतना पैसे नहीं आता, पता पड़ा है कि किसी ने योजना की, कोई उसका भूमि पूजन करता है और उसका लोकार्पण में तो समय ही निकल जाता है। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि स्टॉप डैम विकसित करिए, और पुराने नदियों को नहीं जोड़ सकते तो छोटे नालों को जोड़ कर के भी काम हो सकता है। तो एक पूरा उनके सामने रखा है। उत्तर प्रदेश शासन हमसे ये कहता है कि 2022 तक पीने की व्यवस्था हम पूरी कर देंगे और कुछ हिस्से में सिंचित कर देंगे।
देखते हैं क्या होता है। पर हमारी मांग रहेगी कि ज़मीन के एक एक हिस्से को सिंचित करने की व्यवस्था सरकार ने अतिशीघ्र करना चाहिए। 2 मुद्दे हैं, आप बिजली उपलब्ध करा दो पर्याप्त, और पानी दे दो, और हम जो पैदा कर रहे हैं वो समर्थन मूल्य पर खरीद लो। तो सरकार जो किसान विरोध में है, विपक्ष विरोध में है, ऐसे में जो किसान सम्मान निधि है उसको आप क्या नज़रिए से देखते हैं? किसानों के हित में है वो निधि, उस पर क्या बोलें? देखिए, वो तो सम्मान है, सम्मान के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। अब अगर वो ये कहते हैं कि किसान की प्रोत्साहन राशि है, अतः किसान को हम किसी नाते से मदद कर रहे हैं, तो उस पर टिप्पणी होती है। मैं कहीं आया, किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, सम्मान पे क्या टिप्पणी करें। पर एक बात ज़रूर है कि किसान अन्न पैदा करता है, और बिना इस साल ओला पड़ गया तो अगले साल खेती बंद नहीं करता, धंधा नहीं बदलता, वो खेती करता ही रहता है इस बात से कि मेरे देश के अंदर कोई भी जीव भूखा नहीं सोना चाहिए। तो जब इतना लंबा विचार करके चलता है तो सरकारों ने भी सम्मान का ठीक ठीक से विचार करना चाहिए कि सम्मान भी करना है तो व्यक्ति का कैसा करना चाहिए। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन से बात चल रही है, पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश ने 6,000 केंद्र सरकार का और 4,000 अपनी तरफ से मिला करके 10,000 कर दिया है। हम भी उत्तर प्रदेश शासन से बात कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य से ज़रा कुछ सीख लो, यहाँ पर भी कुछ करिए। बुंदेलखंड के या जो जनपद जालौन किसानों के लिए कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बुंदेलखंड का जो मैं अध्ययन करता हूँ, मैं पहले सागर संभाग में भी बुंदेलखंड का अध्ययन कर रहा था, तो बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार को 3 चीज़ों का विचार करने की आवश्यकता है। पहला, यहाँ के लिए पानी की उपलब्धता। दूसरा, ये जो पशु है जो आज सड़कों पर आवारा घूमता हुआ दिखता है, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है दूध का भाव नहीं और रासायनिक तरफ किसानों का जाना। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जैसे आप जल क्रांति की बात कर रहे हैं, आपने जल शक्ति मंत्रालय बनाया हुआ है, वैसे ही आपको श्वेत क्रांति की बात करना चाहिए। जालौन जिले के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं 2 स्थानों पर दूध के बड़े बड़े डेयरी, दूध बेचने की नहीं, दूध खरीदने की, किसान से दूध सही दर में, गाय का दूध, भैंस का दूध खरीदा जाए, जिससे वहाँ दूध से बनने वाले पदार्थों को विकसित किया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ का विकास होगा। और तीसरा, जो योगी जी ने थोड़ी सी चर्चा में बोला है कि इसको जैविक हब बनाएंगे हम, यहाँ पर मैक्सिमम पशु आधारित खेती की तरफ हम बढ़ेंगे, तो पशुओं की समस्या भी और जल की बात कर रहे हैं वो भी, और दूध का भी भाव बढ़ेगा, तो यहाँ का किसान स्वाभाविक रूप से उसके पास पैसे आएंगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उसके ठीक होंगे। जी, पराली को लेकर आप क्या बोलें? देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से किसान लोग सुनेंगे और सरकार के नुमाइंदे भी सुनेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि किसान का खेती में जो अवशिष्ट बच जाता है, धान की पराली बोलते हैं, गन्ने की पताई बोलते हैं, तिल करेंगे तो तिल सटा होगा, जो खेती में काटने के बाद बच जाता है, सामान्यतः काटने के बाद तुरंत 15 दिन में किसान को बोनी करनी होती है अगली, तो किसान उसको जला देता है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ये पराली नहीं जलनी चाहिए, और जो जलाएगा उस पर अर्थदंड जुर्माना होना चाहिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले वर्ष में किसानों के ऊपर 96 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। हम सब लोगों ने उसको भली भांति पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के बाद ध्यान में आया कि उसमें जो लिखा है उनका तो सरकार पालन कर ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण डिपार्टमेंट के विषय को ध्यान में रखते संज्ञान में दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल 4% नुकसान प्रदूषण का माध्यम बनता है किसान, 64% तो उद्योग है, एसी है, कार है। तो सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया, अपना मत दे दिया, पर सरकार क्या करती है? उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 10 साल का समय मांगते हैं उद्योगों के लिए कि पर्यावरण नियंत्रण करने के लिए 10 साल का समय दीजिए। किसान को जरा सा भी समय नहीं है। पर उसमें 2 बातें और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसान को पर एकड़ 2,500 रुपये मुआवजा दीजिए, जिससे वो व्यवस्था ठीक कर सके, और किसान को उतनी मशीनरी उपलब्ध कराइए
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ प्रशासनिक लोगों को, क्या उनके पास ज़मीन के जितना रकबा है उस हिसाब से पराली को सही करने के लिए, खेत की सफाई करने के लिए प्रशिक्षण की और उतनी मशीनरी उपलब्ध है? क्या उनके पास प्रत्येक जिले में इतना फंड है कि 2,500 रुपये एकड़ के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस हिसाब से वो दे सके? एक भी किसान को नहीं दिया है उन्होंने। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के बाकी आदेशों का पालन नहीं करते तो आप जुर्माना कैसे लगा सकते हैं? हम यहाँ सारे डीएमओ से मिल रहे हैं और डीएम को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे रहे हैं कि नियमों का पालन करो, किसान को अनावश्यक रूप से परेशान मत करो। तो पराली वाले विषय पर भी, ये अवशेष वाले विषय पर भी किसान संघ आने वाले समय में अपना आक्रोश प्रशासन के सामने प्रकट करेगा, आवश्यकता लगी तो सड़कों पर भी इसको प्रकट करेगा। धन्यवाद। आज हमारे बीच मौजूद थे भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री जी। कई बातें कि किसानों के लिए अगर चौथा कानून नहीं आता तो वे खुद विरोध करेंगे। अभी तक ना तो वो इस बिल के सपोर्ट में है ना विरोध में है। निश्चित समय दिया है सरकार को। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ का।